बोली श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरणहु रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ दो बार भगवान नाम का संकीर्तन करके प्रभु कथा में प्रवेश करते हैं। श्री हरि नाम संकीर्तन। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम। हरे राम 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 सीता राम 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 राम राम। हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 पूरी सियावर रामचंद्र की की जय। बजरंग बली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन मंगलहारी। मंगल भवन मंगलहारी। प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी। प्रभु सुत सरत अजीर बिहारी। जब कोई लॉन्ग रूट की गाड़ी
लंबी यात्रा करके अपने स्टेशन पर पहुंचना चाहती है ना, तो स्टेशन के बाहर आउटर पर कई बार उसको रुकना पड़ता है। इसी तरह से हमारी ये राम कथा की जो यात्रा विगत 202 दिनों से चल रही है, निरंतर चाहते हुए भी कुछ न कुछ ऐसे अपरिहार्य कारण आ जाते हैं जो 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए विश्राम करना पड़ता है। इसकी वजह से श्रद्धालु श्रोताओं को जो प्रतीक्षा करनी पड़ती है, उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूं। लेकिन इन 2 दिनों में प्रसन्नता इस बात की है कि मेरे पास श्री चित्रकूट धाम का जो उल्लेख किया था, जिक्र किया था विश्राम के समय पहुंचने का, इतने लोगों के मैसेज और फोन आए हैं कि मैं गदगद हूं, आह्लादित हूं, मुझे बहुत प्रसन्नता है। लेकिन यद्यपि जहां जाना है वहां आश्रम पर भी व्यवस्था की बात हो गई है, फिर भी कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए बहुत बड़ा समूह न चले। जो अति रसिक और जिनके मन में संकल्प है श्री चित्रकूट धाम के दर्शन का, वो लोग चले। प्रभु जिनको बुलाएंगे वो पहुंचेंगे। मेरे लिए, मेरी ओर से सभी के लिए सादर आमंत्रण है। बाकी प्रभु इच्छा, प्रभु जिसको बुलाना चाहेंगे। लेकिन अभी मुझे लगता है कम से कम 20 दिन 25 दिन तो लगेंगे, क्योंकि कथा बीच बीच में रुक जाती है। अभी लगभग 68-70 दोहों की कथा बाकी है। तो फरवरी के प्रथम सप्ताह में तब तक कोविड का भी परिणाम सामने आ जाएगा, परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, सर्दी का मौसम भी सम हो जाएगा और उस समय जिसको प्रभु बुलाएंगे वो पहुंचेगा। आप लोग निश्चिंत रहें। जब व्यवस्था पूरी तरह बन जाएगी, उससे कम से कम 10 दिन पहले पुनः सूचित कर देंगे कि अमुक तारीख की इस तरह से व्यवस्था है। उस समय फाइनली जिनको जाना हो वो अपना मन बना करके रखें। 4 दिन का कार्यक्रम बनेगा। सबका स्वागत है। जो लोग, जिन्होंने नहीं देखा है, जिन्होंने दर्शन नहीं किया है, या जिनके साथ के लोग भी जाना चाहते हैं, मैंने एक ही बात कह दी, जिसको प्रभु बुलाएंगे, जिसको श्री चित्रकूट धाम बुलाएंगे, जिसको मां मंदाकिनी बुलाएंगी, ऐसा समय फिर आए न आए, ऐसा समय फिर आए न आए। कार्यक्रम बन पाता है या नहीं, ये भी मैं नहीं कह सकता, प्रभु इच्छा पर ही है।
लेकिन यदि बने तो जो पूरी तरह से मानसिक रूप से तैयार हैं वो फरवरी के फर्स्ट वीक के लिए अपना मन बना लें और लगभग 25-26 जनवरी के आसपास मौसम को, अन्य परिस्थितियों को देखते हुए वहां की व्यवस्था पूर्ण करने के बाद सूचना दे दी जाएगी। तदनुसार आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा लेना, जो भी लोग जाना चाहें, या सूचना दे देना। बंधु आते हैं कथा प्रसंग पर। एक तो होती है जिज्ञासा और एक होता है कुतर्क। कुतर्क के समाधान का कहीं कोई उपाय नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिलहि विरंच सम, फूलहि फलहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद। लेकिन जो जिज्ञासु हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके मन में अगर जरा भी कहीं कोई शंका है, मेरा आपसे करवद अनुरोध है, निश्चिंत रहें। सारी शंकाओं का समाधान प्रभु करते हैं और उसका एकमात्र साधन सत्संग। सत्संग में रुचि बनाए रखिए, चाहे वो कहीं भी हो, किसी रूप में हो। भगवान शंकर ने, जो कि सर्व समर्थ हैं, जिनके संकल्प मात्र से संशय दूर हो सकता है, लेकिन संशय दूर नहीं किया। क्यों? पहला कारण, मिलिहु गरुण मारग मह मोही, कवन भांति समझावहु तोहि। पहला कारण, रास्ते में चलते फिरते जिज्ञासाओं का समाधान नहीं होता। कैसे होगा? दूसरा कारण, भगवान शिव सत्संग की महिमा को स्थापित करना चाहते हैं। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा, जब बहुकाल करिय सत्संगा। जब निरंतर सत्संग करते रहोगे, भगवान शिव कह रहे हैं गरुड़ जी से, तब ही हो ही सब संशय भंगा। तुम्हारे मन में जितने भी संशय हैं, जो भी मोह है, वो सब नष्ट हो जाएगा। सुनिए तहां हरि कथा सुहाई, नाना भांति मुनि ने जो गाई, जेहि महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवाना। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर बात कही है भगवान शिव ने। हम सत्संग करने जाएं, कहां जाएं, भगवान शिव ने सावधान किया है। सत्संग वहां है
जेहि महु आदि मध्य अवसाना। सत्संग के शुरू होते ही प्रभु का स्मरण, प्रभु का नाम, प्रभु की चर्चा, मध्य निरंतर प्रभु की ही चर्चा, और कोई चर्चा नहीं, और कोई मनोरंजन नहीं। अवसाना, कथा के विश्राम में भी, अंत में भी प्रभु प्रतिपाद्य, जहां सत्संग में प्रारंभ से लेकर अंत तक, चाहे प्रारंभ हो, चाहे मध्य हो, चाहे अंत हो, केवल और केवल प्रभु का ही वर्ण विषय है, केवल प्रभु ही प्रधान है। गरुण सुनिय तहां हरि कथा सुहाई, वहां जाकर के प्रभु की कथा को सुनो। कथा बिल्कुल एक जैसी हो जरूरी नहीं है। युगांतर से प्रत्येक युग में प्रभु का अवतार होता है। युग युगों में कहीं कहीं प्रभु की लीलाओं में, चरित्रों में भेद भी होता है, अंतर भी होता है। इसलिए बिना कोई शंका किए हुए नाना भांति मुनि ने जो गाई, जिसको अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों ने गाया है। बंधु, कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, इसलिए इस बात का समाधान यहां पर मैं दे रहा हूं। वाल्मीकि रामायण में तो कथा ऐसे है, रामचरितमानस में ऐसे है, कंबन रामायण में कथा इस तरह से है, रामचरितमानस में ऐसे है। बंधु, कथा का कोई इदम एथम कही जात, कोई ये नहीं कह सकता कि कथा यही है, इतनी ही है। प्रत्येक युग में प्रभु का जन्म होता है, अवतार होता है, प्रकट होते हैं। प्रत्येक युग में प्रभु लीला करते हैं। भक्तों का उद्देश्य उस लीला में भिन्नता देखना नहीं है। क्या सत्य है, क्या सत्य है? प्रभु कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य है। मैं तो कभी कभी एक बात और कहता हूं, अगर प्रभु कथा कहते कहते कोई शब्द, कोई बात, कोई चर्चा ऐसी भी हो जाए जो कि हमको असंभव सी लगे, बंधु उसे असंभव मत मानिएगा। क्योंकि जिसके द्वारा कथा कही जा रही है, प्रभु की वाणी के माध्यम से सब कुछ संभव है। प्रभु की कथाएं अनेक प्रकार की होती हैं। सुनो गरुण, मैं तुमको ऐसे स्थान पर भेज रहा हूं जहां पर प्रभु की कथा निरंतर होती है। बंधु, आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं पुनः श्रद्धा सहित आप सबको नमन करता हूं, क्योंकि ऐसा संयोग केवल और केवल प्रभु की कृपा से बनता है, जब निरंतर हरि कथा सुनने को मिले। भगवान शिव कहते हैं, पक्षीराज नित हरि कथा होत जह भाई, पठबहु ताहाँ सुनहु तुम जाई, जाई सुनत सकल संदेहा,
जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। अगर बंधुओं कोई ये कहे कि संपूर्ण रामचरितमानस का निष्कर्ष क्या है, तो बिना संकोच के मैं ये कह सकता हूं कि संपूर्ण रामचरितमानस का, केवल रामचरितमानस का ही नहीं, संपूर्ण ग्रंथों का एकमात्र निष्कर्ष है सत्संग। लेकिन सत्संग होना चाहिए। जेहि महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद्य, जहां केवल प्रभु की ही चर्चा हो। सुनो पक्षीराज, मैं तुमको ऐसे स्थान पर भेज रहा हूं, नित हरि कथा होत जहां भाई, जहां नित्य प्रभु की कथा होती है। पठवहु तहां सुनहु तुम जाई, ऐसे स्थान पर मैं तुमको भेज रहा हूं, और वहां पर जाकर के केवल कथा को सुनो। भगवान शंकर ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि वहां जाकर के अपना संदेह, मोह, भ्रम बताने की आवश्यकता नहीं है, करके देखो। जाय ही सुनत, जैसे जैसे सत्संग सुनते जाओगे, जाय ही सुनत सकल संदेहा। एक बात मैं अपने अनुभव की बता सकता हूं। हमको अब आगे क्या करना है साधना में, बंधु चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम है, दृढ़ संकल्प है, और हम निरंतर प्रभु स्मरण में, प्रभु कथा में लगे हुए हैं, मेरा अनुभव है और मेरा विश्वास है, आगे की रास्ता प्रभु स्वयं दिखाते हैं। आज हम इतने आसक्त हैं, 1 वर्ष सत्संग करके देखिएगा, 6 महीने सत्संग करके देखिएगा, हमारे मन के विकार, हमारे मन की आसक्ति, हम जिसको हम सोचते थे कि हमें कभी वैराग्य हो नहीं सकता, हम संसार को छोड़ नहीं सकते, धीरे 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 संसार छूटने लगेगा। जैसे जैसे संस्कार हमारे दृढ़ होते जाएंगे, जो लोग पहाड़ों की यात्रा कर चुके हैं उनको अनुभव है। जैसे यमुनोत्री की चढ़ाई पर जाते हैं ना, 14 किलोमीटर की चढ़ाई है, नीचे से जब देखते हैं तो लगता है हमको वहां उतनी ऊंचाई तक जाना है, वो पहाड़ है उससे भी और ऊपर जाना है। देख करके एक बार के लिए धैर्य टूट जाता है, इतनी कठिन चढ़ाई, इतने ऊंचे तक जाना है, अभी तो हम बिल्कुल जमीन पर हैं, कैसे इतने ऊंचे चढ़ पाएंगे। लेकिन बंधुओं चिंता की बात नहीं, सतु दीर्घ काल निरंतर सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि, महर्षि पतंजलि। सत्कार पूर्वक, आदर पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, संकल्प पूर्वक आगे बढ़ते रहें। जो ऊंचाई हमको बहुत ऊंची लग रही है, जब हम धीमे 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 चलते चलते वहां पहुंचते हैं और फिर वहां से नीचे झांकते हैं, तब लगता है हम तो वहां से यहां तक आ गए। तब मन में उत्साह पैदा होता है, जब इतनी नीचे से इतनी ऊंचाई तक आ गए, हम कहीं भी जा सकते हैं। जिनको ऐसा लगता है कि मुक्ति संभव नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि प्रभु प्राप्ति संभव नहीं है, जिनको ऐसा लगता है कि प्रभु से साक्षात्कार हो नहीं सकता, बंधुओं एकमात्र माध्यम कथा। कथा से होगा क्या? प्रभु के प्रति प्रेम, प्रभु का स्मरण, और जैसे जैसे जीवन में ये बढ़ता जाएगा, हमारी आध्यात्मिक
मार्ग की ऊंचाई बढ़ती जाएगी। जाय यही सुनत सकल संदेहा, राम चरण कोई यही अति नेहा। कुछ लोग प्रश्न करते हैं, प्रभु से प्रेम कैसे हो? सब चाहते हैं प्रभु से प्रेम करना, क्योंकि प्रभु अत्यंत प्रियतम है, जीव मात्र के प्रियतम है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि प्रभु से प्रेम नहीं होता, संसार से प्रेम होता है। बंधु चिंता न करें, सत्संग करते रहेंगे ना। भजन मेरे रघुवर का करते रहोगे, 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 तो संसार सागर से तरते 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 रहोगे। कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी। ये आचार्य संतोष की वाणी नहीं है, ये राम कथा की वाणी है, भगवान शिव की वाणी है, संतों की वाणी है। विश्वास रखिएगा। जैसे गुरुदेव मृतंग ऋषि ने कह दिया था सबरी से, एक दिन तुझको राम मिलेंगे, विश्वास कर दिया। रामचरितमानस कहती है कि कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन, कृपानाथ बेशक मिलेंगे किसी दिन। जो सत्संग पथ से गुजरते रहोगे, जो सत्संग जय हो, पथ से गुजरते रहोगे, भजन मेरे गुरुवर का करते रहोगे, भजन मेरे रघुवर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। बसोगे सभी के हृदय में सदा तुम, बसोगे सभी के हृदय में सदा तुम। जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे, जो अभिमान गिर से उतरते रहोगे। भजन मेरे रघुवर का करते रहोगे, भजन मेरे रघुवर का करते रहोगे, तो संसार सागर से तरते, रहोगे, तो संसार सागर से। करते रहोगे। अगर ऐसे ही चलते रहेंगे ना तो छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु। क्या बात है, क्या बात है। आखिर प्रभु का दिल भी तो एक पात्र है। छलकने के लिए क्या चाहिए? घड़ा कब छलकेगा?
जो पूरा भर जाएगा। छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल, छलक ही पड़ेगा कृपा सिंधु का दिल। जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे, जो द्रग बिंदु से रोज भरते रहोगे। भजन मेरे रघुवर का करते रहोगे, भजन मेरे रघुवर का करते रहोगे। तो संसार सागर से तरते रहोगे, तो संसार सागर से तरते रहोगे। सत्संग नहीं करें हमारा उद्धार हो जाए, ये संभव है क्या? क्यों? क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा। प्रभु की कथा बिना सत्संग के मिलेगी क्या? और जब तक प्रभु की कथा नहीं है, भगवान शिव के शब्द हैं, तेहि बिनु मोहन भाग। केवल प्रवचन सुनने से, केवल योगादिक साधन करने से हमारा मोह समाप्त हो जाए बंधु, ये कलयुग में तो विशेष करके अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? पहले दोहा पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे। बिनु सत्संग न हरि कथा, ओते ही बिनु मोहन भाग। ओ मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। बिनु सत्संग न हरि कथा। बिना प्रभु के, बिना सत्संग के प्रभु की कथा मिलना संभव नहीं है। क्लब में जाकर के, चौपाल पर बैठ करके, वहां भी सत्संग हो सकता है। सत्संग के लिए कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्थान विशेष की आवश्यकता हो। मैत्रेय जी और उद्धव जी का सत्संग चलते में हुआ है। सत्संग के लिए संत की आवश्यकता है, स्थान विशेष की अपेक्षा नहीं है। लेकिन जब तक सत्संग नहीं है, बिनु सत्संग न हरि कथा, प्रभु की कथा नहीं मिल सकती। और जब तक प्रभु कथा नहीं मिलेगी, ते ही बिनु मोहन भाग। मोह दूर नहीं हो सकता। मोह का अर्थ क्या है? अज्ञान। मोह का अर्थ अविवेक। मोह का अर्थ यथार्थ का ज्ञान न होना। और यथार्थ क्या है? हम हैं राम जी के, श्री राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, श्री राम जी हमारे हैं। हम हैं राम जी के, श्री राम जी हमारे। हम हैं श्री राम जी के, राम जी हमारे। यही यथार्थ है। और ये तब तक मालूम नहीं पड़ेगा जब तक हम हरि कथा में नहीं जाएंगे। तेहि बिनु मोहन भाव। बंधु, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रत्येक कदम कदम पर समझा करके चल रहा हूं।
ये मत सोचना कि कथा सुनते हुए तो 1 वर्ष हो गया लेकिन अभी आसक्ति दूर नहीं हुई। आसक्ति एक दिन में दूर होने की चीज नहीं है। जिसको कोई क्रोनिक डिजीज होती है ना, डॉक्टर कहता है बिना किसी ब्रेक के लगातार दवाई चलने दो। दवा चलते चलते 1 महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया और अगर हमको ये लगे कि अभी हम ठीक नहीं हुए, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे रोग नष्ट हो रहा है लेकिन हमको कम से कम 1 साल या 6 महीने की दवा खानी है। ये तो साधारण लौकिक बीमारियों की बात है बंधुओं। और जो अनंत जन्मों का रोग है, मरीज कभी अपने आप में अपना असेसमेंट नहीं कर पाता प्रॉपर कि मुझको कितना लाभ हुआ। जो हरि कथा का सेवन कर रहे हैं बंधु, समय आने पर मालूम पड़ता है कि उनके अंदर कितनी दृढ़ता आई है और कितना लाभ हुआ है। तेहि बिनु मोहन भाग। और जब तक मोह नहीं गया, जब तक अज्ञान नष्ट नहीं हुआ, जब तक हम संसार को ही अपना समझते रहे, तो मोह गई बिनु राम पद। बंधुओं, जरा इस दोहे की इस पंक्ति को ध्यान से सुनिएगा। मैं इसलिए धीमे चल रहा हूं। अगर आसक्ति दूर नहीं होगी तो प्रभु से प्रेम नहीं होगा क्या? होगा। हम बहुत विषयासक्त हैं, फिर भी अगर हरि कथा सुनेंगे, प्रभु कथा सुनेंगे और अगर हमारी आसक्ति दूर नहीं हुई, पूरी तरह से मोह दूर नहीं हुआ, तो क्या प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होगा, अनुराग नहीं होगा? होगा। लेकिन भगवान शिव तो कहते हैं कि मोह गए बिनु राम पद, हो ही न दृढ़ अनुराग। बंधु, या शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ये भगवान महादेव की वाणी है। मोह जब तक पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा तब तक हो ही न दृढ़ अनुराग। दृढ़ता के साथ अनुराग नहीं होगा, मीरा जैसा अनुराग नहीं होगा, सूर्य जैसा अनुराग नहीं होगा, लेकिन अनुराग तो होगा। चित्त का स्वभाव चिपकना है। चित्त कहीं ना कहीं क्या करता है? चिपकता है। चिपकने के लिए ही बना है, इसको चिपकना ही है। अंतर केवल क्या है? अब तक ये मैं मेरेपन में संसार में चिपका हुआ है। मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा वैभव। जो बहुत अच्छी तरह से, जटिल तरह से कहीं चिपका हुआ है, उसको अगर हम चाहें कि एक बार में छुड़ा दें, छूट पाएगा क्या? छूट पाएगा? फिर क्या करते हैं? और बंधुओं, ये तो साधारण एडिशिव की बात है। हमारा चित्त तो जाने कितने जन्मों से संसार में चिपक गया है। मैं और मूर तोरते माया, निज बस की निहु जीवन काया। चित्त तो चिपका हुआ है और इस चित्त को चिपकना ही है, लेकिन ये गलत जगह चिपक गया है, जहां नहीं चिपकना चाहिए। जगत भगवान की प्राप्ति का गोस्वामी जी ने बहुत सीधा साधन बताया। अक्षर 2 ही हैं, 3 और 6।
जगते रह 36 है और राम चरण 6-3। एक अंक होता है 36, वही 2 अंक हैं 3 और 6, और वही 2 अंक हैं 63 में 6 और 3। लेकिन अंतर क्या है? 3 और 6 एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं, और 63 में 6 और 3 एक दूसरे की ओर मुंह किए हुए हैं। संसार से मन कैसे छूटेगा? सत्संग रूपी जल, कथा रूपी जल। जब कोई चीज ज्यादा चिपक जाती है ना, उसके ऊपर जल डालते हैं धीरे धीरे धीरे। चाहे जल डालें, चाहे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डालें, जैसा भी एडिसिव हो, उसको पहले गलाते हैं, और गलाने के बाद भी एक साथ नहीं छुड़ाते, धीरे धीरे करके डालते रहो, गलता रहेगा। गलने से क्या होगा कि उसकी जो पकड़ है, जहां चिपका हुआ है, वो धीरे धीरे ढीली होगी। प्रभु कथा सुनने से क्या होता है? ये जो अंतःकरण चिपका हुआ है ना, ये अंतःकरण गलने लगता है। कैसे गलता है? इसके ऊपर पानी डाला जाता है। वो पानी कहां से आता है? बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। अंतःकरण जब पिघलने लगे, प्रभु की कथा को सुनते सुनते हमारे नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल अचानक, और उस कथा को स्मरण करके एकांत में कभी कभी जब हमारे रोमांच हो जाए, हमारे नेत्रों से जल बहने लगे, बंधु समझ लेना चित्त छूटने लगा है, जल पड़ रहा है, गिर रहा है, चित्त अब गलने लगा है। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते, धीरे धीरे सत्संग करते करते, धीरे धीरे प्रभु का गुणानुवाद करते करते, ये चित्त धीरे 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 एक दिन संसार से छूट जाएगा। जो हमारी शिकायत है ना कि हमारा मन परमात्मा में नहीं लगता, यही शिकायत गोपियों को भी है। थोड़ा सा अंतर है। हम कहते हैं हमारा मन संसार में नहीं लगता, परमात्मा में नहीं लगता, और गोपियां कहती हैं ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20, एक हो सो तो गयो रे श्याम संग, एक तो गया रे श्याम संग, को आधेश ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। चित्त जो चिपका हुआ था जैसे जैसे छूटता जाएगा। बंधुओं, अब यहाँ के इसके आगे की बहुत बारीक मैकेनिज्म है, आप लोग सुन लीजिएगा। दोहे का प्रसंग है, इसलिए सत्संग इतना गहन हो गया है, वरना अब तक तो 2-4 दोहे आगे हो गए होते। मुझे भी शीघ्रता है आगे बढ़ने की, लेकिन क्या करूं, प्रभु प्रेरणा है। चित्त हमारा धीरे धीरे विगलित होकर के संसार से छूटा। चाहे कोई साधना करें, प्रत्येक साधना का कार्य यही है कि चित्त को संसार से छुड़ाओ। चाहे योग साधना हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कर्म हो,
संसार से चित्त को छुड़ाओ। और कदाचित धीरे धीरे करके हमने अपना चित्त संसार से छुड़ा लिया, वैराग्य हो गया। संसार से तो चित्त छूट गया, लेकिन मैंने बताया इस चित्त की आदत क्या है, इस चित्त का स्वभाव क्या है, इस चित्त की प्रकृति क्या है, चिपकना। एक जगह से हमने छुड़ा दिया, अच्छा किया, लेकिन अगर कहीं दूसरी जगह इसको चिपकने की न मिली ना, तो बंधुओं मानसिक विक्षिप्तता पैदा हो जाएगी। और ऐसे लोगों को मैंने देखा है, सत्संग करते करते अथवा संसार की अनेक प्रकार की परिस्थितियों को झेलते झेलते संसार से मन उचट गया, वैराग्य हो गया, लेकिन कोई उचित माध्यम नहीं मिला, कोई उचित मार्गदर्शक नहीं मिला। मन संसार से तो छूट गया, लेकिन अभी चिपके कहां? जब तक इसको चिपकने के लिए स्थान नहीं मिलेगा ना, इसी का नाम विक्षिप्त अवस्था है। अगर हम मेडिकल साइंस की भाषा में कहें तो इसी का नाम डिप्रेशन है, अवसाद है। महर्षि पतंजलि अपनी ओर से नहीं कह रहा, महर्षि पतंजलि ने अपने योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई हैं। चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। कौन कौन सी? चित्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरोध। ये 5 अवस्थाएं महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बताई हैं। संसार से छूट गया, इतना काम तो किसी भी साधन के द्वारा हो गया, ज्ञान के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, तपस्या के द्वारा, सांसारिक परिस्थितियों के द्वारा चित्त संसार से अलग हो गया। लेकिन अब चित्त का स्वभाव चिपकना है, कहीं ना कहीं चिपकना है। कहां चिपकेगा? कोई चिपकने के लिए स्थान नहीं मिलेगा ना, उसी दिन ऐसा लगने लगेगा कि संसार तो बेकार है, इससे अच्छा तो सुसाइड कर लिया जाए। चित्त एक ओर से छूटा और दूसरी जगह अगर उसको चिपकने का स्थान मिल गया, और वो चिपकने का स्थान क्या है? प्रभु चरण, प्रभु कथा, प्रभु प्रेम। संसार से छूटा और प्रभु में रम गया। अगर राम चरण 6 3 बंधुओं उद्धार हो जाएगा। पूरे जीवन की साधना का साज ये है, संसार को चित्त से छुड़ाना है। लेकिन केवल छुड़ाना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। मैंने बड़े बड़े अधिकारियों को, बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को आत्महत्या करते हुए देखा है। आप लोगों ने चैनल पर पढ़ा होगा, देखा होगा, सुना होगा। क्यों? संसार से मन उब गया, लेकिन उचित मार्गदर्शन नहीं मिला। इसलिए बंधु याद रखिए, संसार से उबा हुआ मन अगर सही जगह नहीं लगेगा तो निश्चित रूप से वो अवसाद का कारण बनेगा। तुलसी का मन संसार से उचट गया। गुरु नरहरदास मिले, प्रभु श्री राम में चिपक गया। कदाचित अगर वो स्थान न मिला होता और रत्नावली की फटकार सुनकर के तुलसी कहां जाते? मीरा का मन संसार से उचट गया, गिरधर में चिपक गया। रसखायन का मन संसार से उचट गया, श्याम सुंदर में चिपक गया। हमारी जीवन की, और यही काम सत्संग का है। केवल संसार से अलग नहीं करना है, संसार से अलग करके राम चरण हुई यही अति नेहा, प्रभु के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर देना।
ये सत्संग की विशेषता है। जब तक मोह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, प्रभु के प्रति प्रेम नहीं होगा, ऐसा सोचना गलत है। प्रभु की कथा जब भी सुनेंगे तभी प्रेम होगा, लेकिन होई न दृढ़ अनुराग, वो दृढ़ता नहीं आएगी। कभी प्रभु की ओर प्रेम होगा, कभी संसार की ओर प्रेम होगा, क्योंकि अभी हमारा अज्ञान दूर नहीं हुआ। और जिस दिन हमारा अज्ञान नष्ट हो जाएगा, संसार में रहते हुए भी, संसार में रहना कोई बुरी बात नहीं। ये शरीर क्या है? ये शरीर क्या है? एक नौका है। शरीर क्या है? एक नाव है। नाव कहां चलेगी? बालू में, पत्थरों में, पहाड़ों पर? नाव कहां चलेगी? अगर नाव चलानी है तो नदी चाहिए। ये जो शरीर रूपी नौका प्रभु ने हमको दी है, इसको चलाने के लिए संसार चाहिए ही चाहिए, समाज चाहिए ही चाहिए। ये शरीर रूपी नौका संसार में चलेगी। हम संसार को छोड़ करके अगर हम कहीं एकांत में, पहाड़ों में, रेगिस्तान में जाकर के बसना चाहें, तो बंधुओं, संसार तो वहां भी जा सकता है। तो फिर ये नाव संसार में ही चलेगी, तो फिर संसार इसके अंदर घुसेगा? कोई जरूरी नहीं है। नदिया में नाव चले तो चले, नदिया में नाव चले तो चले, पर नाव में नदी न आ जाई, पर नाव में नदी न आ जाए। संसार रूपी नदी में ये नाव चलेगी। संसार में रहना है, रहते ही रहेंगे। मोह दूर होने का मतलब ये नहीं है कि हम संसार को छोड़ करके, पहले तो जंगल होते थे, अब तो जंगल भी नहीं है, कहां जाएंगे? संसार में ही रहना है। लेकिन नाव नदी में चल रही है, नाव को कोई भय नहीं है। लेकिन जिस दिन नाव के अंदर नदी आना शुरू हो जाएगा, नाव डूबेगी या नहीं? डूबेगी ना। नाव बिना डूबे नहीं रहेगी अगर नाव के अंदर नदी का आना शुरू हो गया। बंधुओं, ये संसार रूपी नदी में ये शरीर रूपी नाव पड़ी हुई है। प्रभु ने यात्रा करने के लिए भेजा है। हमारी साधना का परिणाम केवल ये है कि इस नाव के अंदर ये संसार रूपी नदी ना आ जाए। इस संसार रूपी नदी में ये शरीर रूपी नाव चलती रहे। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। भगवान शिव कहते हैं, गरुण, प्रभु वैराग्य से मिल जाएंगे क्या? प्रभु वैराग्य से प्राप्त हो सकते हैं? अरे बोलो ना, निश्चिंत होके बोलो। नहीं। प्रभु जब से प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। प्रभु तब से प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। प्रभु योग से प्राप्त हो जाएंगे? नहीं। तो ये साधन क्यों बताए हैं? इन साधनों की अपनी उपयोगिता है, अंतःकरण को स्वच्छ करने के लिए। लेकिन मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जो
भगवान शिव कहते हैं जब तक अनुराग नहीं है प्रभु प्राप्त होने वाले नहीं है। चाहे किसी निर्जन स्थान पर जाकर के, किसी कंदरा में जाकर के हम वैराग्य का अभ्यास करते रहें, केवल वैराग्य होगा, प्रभु के प्रति अनुराग नहीं होगा, प्रभु प्राप्त नहीं होंगे, प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि प्रभु प्रेम स्वरूप है। कितना सरल उपाय है। अनुराग से ही क्यों मिलते हैं? क्योंकि बंधु राग की हमको आदत है। किसकी आदत है? राग। हम लोग किस में फंसे हैं? राग में। इस राग को हमें किस में बदलना है? अनुराग में। राग और अनुराग के बीच की एक स्थिति है वैराग। पहले राग से वैराग और फिर वैराग से अनुराग। अब दोबारा उसी दृष्टांत को समझिएगा। पहले राग यानी संसार से चिपकना, ये राग है। संसार से छूटना, ये वैराग है। और फिर प्रभु के प्रति चिपकना, ये अनुराग है। और हम राग करना जानते हैं, इसलिए अनुराग करना भी बहुत आसान है। केवल स्थान बदलना है। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग तप ज्ञान विरागा। भगवान शिव कहते हैं योग करते रहो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। समाधि पर जाकर के भी विचलित होकर के नीचे गिरने की संभावना है। ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं। समाधि, क्योंकि प्रेम नहीं है, अनुराग नहीं है प्रभु के प्रति। जप करने से, तप करने से, योग करने से, ज्ञान करने से, वैराग्य करने से प्रभु नहीं मिलते। प्रभु किससे मिलते हैं? अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा। प्रभु से आलिंगन करने का तरीका, खगपति पक्षीराज मैं तुमको ऐसे स्थान पर भेज रहा हूं। उत्तर दिश सुंदर गिरनीला। उत्तर दिशा में नील पर्वत है। तहाँ रह काग भुसुंड प्रवीणा सुशीला। वहां पर कागभूषण रहते हैं। राम भगति पथ परम प्रवीणा। ज्ञानी गुण ग्रह बहुकालीना। भगवान शिव जिसकी बढ़ाई कर रहे हैं। हम अब एक ऐसा चरित्र सुनने जा रहे हैं बंधुओं, जिसकी प्रशंसा भगवान महादेव करते हैं। राम कथा सो गाई निरंतर। सादर सुनहि विविध विहंग वर राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। वहां जाओ। स्थायी रूप से वहां कथा होती है, निरंतर कथा होती है, प्रतिदिन कथा होती है। उससे क्या होगा? बोले होई यही मोह जनित दुख दूरी।
तुम्हारा मोह से उत्पन्न जो दुख पैदा हुआ है दूर हो जाएगा। भगवान शिव भवानी से कहते हैं, देवी मैं जब ते ही सब कहा बुझाई, तो चले उहर से मम पद शिरुनाई। एक विशेष बात देखिएगा, अब तक गरुड़ व्यग्र होकर के, व्याकुल होकर के दौड़ रहे हैं सब जगह, लेकिन जब भगवान शिव ने पता बताया है, गरुड़ जी के मन में प्रसन्नता हुई। चले उहर से, क्यों प्रसन्नता हुई मालूम है? गरुड़ जी के अंदर जिज्ञासा है, उत्सुकता है, ईगो नहीं है। गरुड़ जी चाहते तो वहीं भगवान शिव से हट कर सकते थे, प्रभु आप मुझे कहां भेज रहे हैं? मैं पक्षियों का राजा हूं और काक शकुनाधम पक्षी है, कम से कम थोड़ी मेरी प्रेस्टीज का ध्यान रखिएगा, मेरी प्रतिष्ठा का ध्यान रखिएगा। अरे किसी दूसरे ऋषि के पास भेज दो, संत के पास भेज दो, योगी के पास भेज दो, आप स्वयं समझा दो। भेजना भी चाहते हो तो कहां, एक काक के पास। गरुड़ जी के अंदर ईगो नहीं है। जैसे ही भगवान शिव की वाणी सुनी, प्रसन्न होकर के चल दिए। भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ ठीक है आपने भेज दिया, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, जो चीज आप समझा सकते थे वो आपने क्यों नहीं समझाई? आप भी तो कथा सुना सकते थे, आप तो कथा के प्रणेता हैं। जितनी देर वहां वो सत्संग में बैठेंगे, आप कैलाश पर भी तो सत्संग कर सकते थे। भगवान शिव ने कहा, भवानी सुनो, ताते उमा न मैं समझावा, रघुपति कृपा मरम में पावा, हुई यही कीन कबहू अभिमाना, सो खोवे चह कृपा निधाना। भवानी, मैं प्रभु के रहस्य को, प्रभु के मन की बात को समझ गया था कि इसको मोह हुआ क्यों। जरूर गरुड़ के मन में कभी न कभी अभिमान हुआ होगा, अभी नहीं है। कोई यही कीन कबहू, कोई न कोई संस्कार होगा, और प्रभु उस अभिमान को दूर करना चाहते हैं। मैं आचार्य हूं, मैं व्यास गद्दी पर बैठता हूं, मैं किसी की कथा नहीं सुनूंगा, मुझे सबसे ज्यादा ज्ञान है, मैं अब किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं किसी को प्रणाम नहीं करूंगा। ऐसा अभिमान अगर एक बार हो गया ना बंधु, प्रभु इस अभिमान को रहने नहीं देंगे। देवी, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाहि न मोह कवन अस ज्ञानी। सिया राम जय जय राम। भवानी, प्रभु की माया बड़ी बलवान है, ऐसा कौन है जो इसके अधीन नहीं होता। भगवती पार्वती ने कहा, भोलेनाथ, गरुड़ काकभूषण के पास गए, कितने दिन का कोर्स हुआ, कितने दिन में गरुड़ जी का शोक दूर हुआ, कितने दिन में सत्संग लाभ हुआ, कब उनका संशय दूर हुआ, जरा समझाएं। भोलेनाथ ने कहा, देवी जल्दी नहीं है, जब बहुकाल करिए सत्संग होने दो। अभी गरुड़ जी उड़ करके जा रहे हैं, पहले उनको काकभूषण जी के पास पहुंचने दो, आगे की कथा हम कल के
और कल से आगे के धारावाहिकों में देखेंगे। प्रभु की कथा आगे के लिए प्रतीक्षा छोड़ते हुए बोलिए शंकर भगवान की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। महादेव। जय गुरुदेव।